हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज है फ्राइडे। मैं सुबह सुबह ही अच्छा सा बात लेके तैयार हो गई हूँ जुम्मे के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। ये मेरा एथनिक का 2 पीस है। ये लाइम कलर का है और उसके ऊपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। यहाँ पे लेस लगी हुई है, नीचे भी लेस लगी हुई है, थोड़ी सी नेक पे भी डिटेलिंग है। आई रियली लाइक दिस ड्रेस। और मैंने क्लीनिंग वगैरह का सारा काम सुबह कर लिया था नहाने से पहले। अब बस मैं नहा ली हूँ। एंड आज जुम्मा है तो बिरयानी या पुलाव में से कुछ बनता है। एक तो आज बिरयानी बन रही है और फिर उसके बाद हम जुम्मे की नमाज़ साथ पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। सो देख लेते हैं फ्रिज में क्या रखा है। कुछ लेफ़्ट ओवर ही खाऊँगी। वैसे तो काफ़ी कुछ रखा हुआ है बट आई थिंक आई एम गोइंग टू ईट काले चने। यस, मैंने काले चने बनाकर रखे थे। कल भी खाए थे थोड़े से। ये जो थोड़े से लेफ़्ट ओवर हैं भी खा लूँगी। और फ्रिज को फिर से सेट कर देते हैं। फ्रिज को यार मेंटेन करना ना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि फ्रिज छोटे साइज़ के होते हैं काफ़ी। एनीवेज खाते हैं। बस फिर मैंने अपना ये ब्रंच लंच जो भी आप इसे बोलें वो एंजॉय किया था। मसालेदार काले चने थे और साथ में ग्रीन टी थी। और मैं ना ये टपाल की ग्रीन टी बहुत ज़्यादा शौक से पीती हूँ और यहाँ पे कभी मिलती है कभी नहीं, वरना मुझे पाकिस्तान से ही मंगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन टीज़ नहीं मिलती, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार ग्रीन टीज़ होती हैं। बट मुझे इसकी आदत है, एडिक्शन है, जैसे किसी पर्टिकुलर टी की आप लोगों को होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे हर तरह की ग्रीन टी और हर फ्लेवर में मिल जाती है। सुबह बारिश हो रही थी ना। बस फिर हम लोग निकल गए थे जुम्मा प्रेयर्स के लिए। और मैंने हस्बैंड का शलवार कमीज़ भी आयरन करके रख लिया था, वरना इसमें वो कामचोरी दिखाते हैं, शलवार कमीज़ पहनना पसंद नहीं करते हैं। मैं कर दूं इस तरी तो पहन लेंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा पहले जाएं मस्जिद में, ताकि सुकून से खुतबा वगैरह भी सुन लें। और मैं सूरह कहाफ भी कोशिश करती हूँ कि मस्जिद में ही पढ़ लूँ। कभी रह जाती है तो घर आके कंप्लीट कर लेती हूँ। बस फिर जुम्मे की नमाज़ अदा करके हम वापस घर आ गए और हस्बैंड अपने ऑफिस के काम में लग गए और मैं आ गई किचन में अपना काम करने के लिए। दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी संभालनी थी। मैं बना रही थी बिरयानी का मसाला। और मैं जब भी किचन में आती हूँ ना तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सारे काम उस एक गो में ही निपटा दूँ और खाना बनाते हुए किचन से बाहर ना जाऊँ। एक तो कुकिंग करते हुए आपका ध्यान हट जाता है और खाना लग भी सकता है। वैसे यहाँ पे इंडक्शन हॉप होता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा बार बार किचन में आके सारे काम देखना और बाहर के काम थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है। इसलिए मैं किचन में आती हूँ और खाने के साथ साथ किचन के जो टास्क होते हैं, जैसे आज मुझे ऑयल की बोतल रिफिल करनी थी। इसके अलावा जो मेरे फ्रिज के बराबर में ट्रॉली है जिसमें मैं अपने राशन वगैरह रखती हूँ, ग्रोसरी एक्स्ट्रा रखती हूँ, वो मैंने नीट एंड क्लीन करके रखनी थी वाइप से, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी आके जमना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 10-15 दिन में उसको एक दफ़ा क्लीन कर लूँ। सो ये सारे काम मैंने कुकिंग करते करते ही निपटा लिए थे। जी दी अपडेट इज़ दिस कि मैंने बिरयानी का पंगा तो ले लिया, लेकिन राइस तो है ही नहीं घर में। राइस ख़त्म हो चुके हैं और आई डोंट नो कैसे हमसे मिस हो गया, वरना हम ग्रॉसरी वगैरह, हाँ एक्चुअली जब हम ग्रॉसरी करने के लिए गए थे देसी, जब हमने राइस लेने थे तब जो ब्रांड हम लेते हैं उसके थे नहीं, तो हमने सोचा था बाद में लेंगे, बट अब वो रह गया। अब हम जा रहे हैं राइस लेने के लिए, क्योंकि बिरयानी का मसाला तो रेडी है और अब दिमाग में आ गया कि बिरयानी खानी है तो बिरयानी ही खाएंगे। हम जाएंगे, थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह करेंगे, राइस लेकर आएंगे। और मुझे ना एक कमेंट भी आया था कि आप लोग तो हर वक्त ग्रॉसरी करते रहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर नहीं है ना कि गली के कोने पे सब्ज़ी मिल गई या सब्ज़ी वाला हर रोज़ गली में आ गया या बच्चे को भेज के दही मंगा लिया।
दूध वाला आ गया घर पे, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ हमें वीकली बेसिस पे या हर कुछ दिनों बाद अपनी नीड के हिसाब से हमें ग्रॉसरी करनी पड़ती है। तो चलें ग्रॉसरी करते हैं। एंड वी आर हेयर एट एस्टा, चीज़ें लेने के लिए आ गए हैं। ये देखो राइस लेने आए हैं, लेकिन फजूल चीज़ों में भी लगे हैं। ओट ड्रिंक ऑर्गेनिक, तो बेसिकली ये वही है, ओट मिल्क ही है। नो शुगर। हाँ एक मिनट, दिस इज प्लांट बेस्ड। तो ओट इज प्लांट। ओट इज प्लांट बना हुआ है ना इसके ऊपर, उसमें से निकलता है ओट। किसमें से? ये ऐसे निकलता है, ये पौधा होता है, फिर यूं ड्राई हो। नहीं करो यार। पेंडू। पेंडू क्या? तो ये ओट उसमें से नहीं, गंदुम की नस्ल में से नहीं है, मेज़स की नस्ल में से नहीं है। तो इट्स अ प्लांट। नो मेज़स क्या है, जानवर है, प्लांट नहीं है। डालना भी दोस्तों मैंने इस वक्त बहुत फंड मारा है। अरे मेरी वो वाली योगर्ट मुझे वहाँ से। और ट्रस्ट मी, मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इसमें क्या है यार, इसमें क्या है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती यार, या कभी कभी दिमाग में नहीं आती। IQ लो हुआ बहुत है कभी कभी। इसमें क्या है? क्या आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इस बात पे? सो ऐसे ही छोटी मोटी स्टुपिडिटी सबसे होती रहती है, मुझसे भी हो गई थी। और हस्बैंड बोल रहे थे ये क्लिप को ऐड मत करना, लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। बट आई वाज लाइक क्यों मजाक उड़ाएंगे यार, सबके साथ होता होगा। कभी कभी IQ लेवल कम चलता है या नहीं चलता है। फाइनली हमें मिल गया कोहिनूर यार। दिस इज द ब्रांड दैट आई यूज, और इतना ख्वार कराता है ना ये ब्रांड। इतने सारे हैं तो समीर आई थिंक एक ही लेते हैं यार, दोनों ही लोग। एक एक्स्ट्रा रखना है, अभी एक बिल्कुल भी नहीं है और एक हम स्टॉक में रखते हैं। हमने रखना छोड़ दिया, जगह नहीं है ना इसलिए रखना छोड़ दिया है। नहीं इट्स फाइन। फाइनली हमें हमारी पसंद का ब्रांड मिल गया था राइस का, हमने ले लिया। और उसके साथ साथ हमने इतनी फालतू चीज़ें भी ले ली। खैर आइसक्रीम्स हमने ली थी अंकल आंटी के यहाँ जाने के लिए, उनके घर भी हमने जाना था, तो ये आइसक्रीम्स उनके यहाँ के लिए ली थी। बट बाकी सारा सामान हमारा बस इम्पल्सिव बाइंग थी। और ऐसे ही होता है जब आप कोई एक चीज़ लेने के लिए मार्ट जाओ ना, तो फालतू में बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आते हो। इसलिए हमेशा प्रॉपर ग्रॉसरी लिस्ट बनानी चाहिए और वीकली या मंथली बेसिस पे ही ग्रॉसरी करनी चाहिए। अच्छा ये मैंने आप लोगों को दिखाना था, सूट ब्रांड का रीड डिफ्यूज़र जो होता है, जो स्टिक्स वाले होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैं वॉशरूम में यही रखती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो यहाँ UK में होते हैं। इसके अलावा ये भी मेरी एक न्यू फाइंड है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे वेजिटेरियन या हलाल जो कैंडीज़ होती हैं, जेलीज होती हैं, वो ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनमें जेलेटिन होता है। ये एजडा की अपनी है कोला स्टिक्स, और ये इतने मज़े की जेली है ना। एंड दिस इज़ वेजिटेरियन, मैंने पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करे थे, इसमें अल्कोहल भी नहीं होता है। सो हम मुस्लिम्स इजीली इसको यूज कर सकते हैं। दे आर वेरी यमी। और आप में से किस किस के पास ये सेन्सबरी के बैग्स हैं? आई थिंक ये एक ट्रेडमार्क है UK जो लोग रहते हैं उनका। ये हर किसी के घर में होते हैं और ये लंबे चलते चले जाते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं। ग्रॉसरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ पे आपको शॉपर्स अपने साथ ही लेके जाने पड़ते हैं, वरना फिर वो पे करने पड़ते हैं अगर आप वहाँ से शॉपर खरीदो तो। और स्पेशली ये जो सेन्सबरी के ऑरेंज ग्रॉसरी बैग्स है ना, ये बहुत फेमस है। एनीवेज मैं यहाँ पे सारी चीजें समेट के रख रही थी और मैंने सोचा कि बिरयानी का मसाला तो पूरा रेडी ही है, बस राइस बॉईल करके उसमें दम लगाना है। सो पहले ये सारी चीजें समेट के रख लेती हूँ, वरना फिर मुझे उलझन होती रहेगी और मेरा ध्यान काम में नहीं लगेगा। अब किचन में एक ही दफा जाऊंगी सारी चीजें समेट के जगह पे रखकर।
खाना हो गया था आज लेट और मुझे लग रही थी भूख, इसलिए मैं थोड़ी बहुत मंचिंग भी साथ करती चली जा रही थी। कुछ फ्रूट्स मेरे फ्रिज के अंदर रखे जाते हैं और कुछ फ्रूट्स मैं बाहर रखती हूँ टेबल के ऊपर, क्योंकि फ्रिज छोटे हैं, यहाँ पे हर फ्रूट आप रख नहीं सकते हैं। वैसे बनाना के अलावा मुझे सारे फ्रूट्स ही ठंडे खाना पसंद है, बट यहाँ पे ऐसे जितनी कोई खास गर्मी होती भी नहीं है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे भी फ्रूट सही रहते हैं। जितनी भी हमारी ग्रोसरी स्लिप्स होती हैं वो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ हस्बैंड से कि उन्हें कोई चाहिए तो नहीं। अगर नहीं चाहिए तो मैं एक ड्रॉर मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर वो सारी मैं जमा करके रखती रहती हूँ। इन केस कभी कोई चीज हमें एक्सचेंज करानी हो या समटाइम्स प्राइस कंपेयर करने के लिए भी काफी काम आता है। और फिर मैंने किचन में जाके बिरयानी फाइनल करी। मजेदार सी चिकन बिरयानी हमारी रेडी हो गई थी और आज तो बहुत इंतजार के बाद हमें ये मिली थी, इसलिए हमने इसको अच्छे से एंजॉय किया। साथ में मैंने सैलेड बना ली थी और रायता बना लिया था। बिरयानी वाकई बहुत अच्छी थी। रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि 2-3 दफा आप लोगों के साथ डिफरेंट व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग बोर हो जाते। और फिर खाना वाना खाया, किचन नीट एंड क्लीन किया, हस्बैंड ने अपना काम रैप अप किया और हम लोग निकल गए अंकल आंटी के आने के लिए। मोस्टली उनके यहाँ फ्राइडे ही जाना होता है क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी होती है तो सब फ्री होते हैं। और आज बच्चों ने बहुत मजे की बेकिंग की हुई थी। एक ने क्रोसॉन घर पे बेक किए हुए थे, एक ने चॉकलेट मूस बनाया हुआ था। बहुत मजा आया, उसको खाया हमने, इंजॉय किया, चाय वाय पी। हम लोग आपस में तो बातें करते ही रहते हैं लेकिन बच्चों के साथ कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं और आज हम लोगों ने खेला था सीक्वेंस। बहुत मजे का गेम होता है। और कुछ है You know, from the sequence you already have, can you make it into something else? Yeah. एंड इससे पहले आप लोग कोई कमेंट करें, ये कार्ड्स नहीं है, ना ही ये कोई जुआ है। ये एक नॉर्मल सीक्वेंसेस बनाने का गेम होता है जिसमें आप कार्ड्स के नंबर से सीक्वेंसेस बनाते हैं। आप लोग गूगल करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं और ये बहुत इंटेलिजेंट गेम है। इससे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है और जो उनका इंटेलिजेंस IQ लेवल है वो इंक्रीज होता है। एज यूजुअल अंकल आंटी के घर जाऊँ और लेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमें काफ़ी लेट हो गया था और फिर हम लोग आ गए अपने घर। और इसी के साथ ये व्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।